आज के समय में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा बोलता है तो वह होता है पैसा। आज एक आम व्यक्ति ना बोले चलेगा, लेकिन अगर पैसा है तो सब कुछ चलेगा, बिना बोले भी काम हो जाते हैं। एक गरीब जो 35 सालों से अपने घरों में एक जगह अपना घर बना के रह रही थी और आज उसका घर उजाड़ दिया गया है। तहसीलदार साहब द्वारा उसके घर को गिराया गया है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है? ममता साके। कहाँ से आई हैं? पंछा मोड़ तहजवार गांव। कौन सा पंछा मोड़? पंछा मोड़ सोहागी के पास आगे अच्छा। जाके। हाँ, तो वहीं पंछा मोड़ में रही थी। वहीं तहसीलदार साहब हमार घर गिरवा दी। अच्छा, क्यों घर गिरवाए हैं? तहसीलदार केसरी द्वारा घर गिरवाई। केसरी द्वारा केसरी स्टोपी कार्यालय में नौकर है, तो वही तरफ से माने ऐसे उस कह के हमार घर गिरवा के अपना घर बनवावत हैं। हमारे द्वारे में यह नहीं रहे, मिट्टी में चले आ रहे। हमारे भाई एक्सपायर हो गए रहे, तो हम चले आ रहे हैं। सुने में जाके लंबा लंबा घर गिरा दी, जौन में थोड़ा घर में एक ताला लगा रहा छोड़ कर रहा, वही के छोड़ दी और बकाया सब गिरा दी। अच्छा, क्यों घर गिरा दिए गए? जमीन किसकी थी? किसी की प्राइवेट जमीन थी? किसी की जमीन नहीं है, रोड की जमीन ही। रोड है, हाँ। सरकारी जमीन ही। जमीन केहू के पीछे नहर ही, आगे रोड है और बीच में हम 35 साल से बसे हैं। कितने लोग रहते हैं? हमारा सास ससुर सब खत्म हो गए रहने से, हमारा आदमी भी खत्म हो गया। अच्छा, वहाँ घर कितने हैं? घर तो उनके 5 घर रहा। 5 घर? हाँ, 5 घर रहा, प्लस वहू के घर मिला के 5 घर है। 5 घर में खाली हमार घर गिरवाई तहसीलदार साहेब। क्यों ऐसा क्यों? जब गिरा होगा, चलिए एक शासन का नियम होता है कि रोड तालाब के किनारे नहीं बस सकते हैं। 5 घर थे तो 5ों के ऊपर कार्यवाही हुई होगी ना, कि केवल आपके? नहीं, खाली हमार घर। ऐसे रोड में बसे हैं, ऐसे रोड में। कच्चा घर था कि पक्का? हमार कच्चा घर है साहेब। ओह में प्लस पन्नी चढ़ा के अब बसे हैं नोही थी। हाँ, नोही कहाँ जैसा प्लस। अब 4 तारीख का 4 बजे तहसीलदार आए, नायक तहसीलदार, कहीं तुम यह घर खाली करके चले जाओ। केसरी कुशवाहा अपना घर बनाई, गिट्टी गिरवाई, सरिया बढ़ाए है। हाँ, प्लस कहीं गिर जाता, हम कहें साहेब हम कहाँ जाइए। हमारे 4 बच्ची हैं साहेब और 2 बच्चा है हमारे। अब बताइए हम कहाँ जाइए। देखिए, ठीक है, मैं कहूँगी कैमरामैन को दिखाएं कि ये फरियादी जो हमारे साथ हैं, ये उनका घर है कच्चा और ये पक्का घर है। बाकायदे 2 मंजिला का ये घर बना हुआ है और यहाँ पे गिट्टी भी गिरी हुई है। लेकिन इस घर पे जो ये पक्का घर है, इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन ये जो कच्चा घर है, जो तंबू पन्नी लगा के जो अपने घर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, उनके घर में बुलडोज़र चला दिया गया है। यहाँ पे बाकायदे आप देखेंगे कि दिख रहा है कि ये और ये घर के बीच दूरी कितनी होगी, लेकिन इस घर में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस घर पे बुलडोजर चला दिया गया। फिर क्या कहे तहसीलदार साहब? तहसीलदार साहब कहीं अपने घर से निकल जाओ, यहाँ जाओ। 10 दिन का मौका दे जाए थे। 10 दिन में जहाँ जाए हो तहाँ चले जाइए। सर हम बोलन हम कहाँ चले जाइए? हमारे न जगह न जमीन, न हमारे क्यों खरीदे वाला, न को कमाई वाला। हम अकेला आदमी कमाई के अपन लड़का पाली साहेब के हम घर बनाई। एक बतना लगावे योग नहीं आए, एक सीट चढ़ावे योग नहीं आए। तो जब जगह नहीं है तो कहाँ जाइए? यहाँ क्या कहा गया है? तहसीलदार कहे एंठ से निकल जाओ। यहाँ रीवा कलेक्टर कार्यालय में कहा गया? यहाँ तक कहीं रीवा में एंठ आन लगा के कागज कहीं जाओ। हम तहसीलदार साहब का कागज भेजे दे थे। अच्छा। हाँ, यह कहीं नहीं साहब, और कुछ नहीं कहीं। ठीक है, तो देखते हैं कि इनके मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन आप सोचिए खुद कि जब बुलडोज़र चल रहा था तो 5 घर में चलना चाहिए, भला एक घर में बुलडोज़र क्यों चल रहा है? उसके बगल में 2 मंजिला का इमारत है, तो वो नहीं दिखी क्या साहब? क्या एक गरीब का झोपड़ा ही आपको दिखा? और एक गरीब का झोपड़ा ही इतना अतिक्रमण किया हुआ था कि आपको उसमें बुलडोज़र चलाना पड़ा। देखते हैं कि क्या कुछ कार्यवाही होती है इनके मामले में। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक